माफी मांगेंगे ना एफिडेविट देंगे, बता दिया हमने। वोट चोर गद्दी छोड़, जन जन का नारा है। वोट चोर है। एक मैं अपनी वोट के लिए बात कर रहा हूं तो आप एफिडेविट मांग रहे हैं, और आप मेरी वोट काट रहे हैं तो मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं मांग रहे। किसके कहने पे वोट काट रहे हो आप? तो गड़बड़ है बिहार में। बिल्कुल खुलेआम डकैती पड़ रही है, डकैती। चोर है, वोट का चुरा ले, चाहे देश की संपत्ति को चुरा ले। ईवीएम चोर नहीं है। देखिए, ईवीएम का संसद के अंदर खड़े होकर के अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल साफ कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीट भी ईवीएम से जीत जाऊं तब भी ईवीएम के खिलाफ रहूंगा। और इससे बड़ा बस क्या सबूत चाहिए? कांग्रेस भी चुनाव जीती है ईवीएम से। तो कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस जवाब देगी इसका। जनता को अपनी वोट चोरी होने का पता चल गया है और ये मुद्दा अब जन जन तक पहुंच गया है। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में फिर तो वोट चोरी होंगे। बिल्कुल हुए। तो और अगर वहां तो सरकार कांग्रेस की, फिर अगर 65 लाख वोट बिहार में 6 महीने में कट जाते हैं तो फिर तो दिल्ली में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी भी उन फर्जी वोटों का ही प्रधानमंत्री है। बिहार के अंदर अगर 6 महीने पहले इन्होंने अपनी जो है वोटर लिस्ट क्लियर की थी तो 6 महीने में कैसे 65,000 कटने लगे? या तो ये फर्जी है या वो फर्जी था। एक तो फर्जी है, बताइए। यही चुनाव आयोग था उसे करने के लिए। कोई अमेरिका का चुनाव आयोग तो आया नहीं था कि पहले वो गलती कर गया या ये कर गया। इसीलिए गली गली में शोर है। लेकिन नारा दिया जा रहा है हर हर मोदी घर घर मोदी। दिखा तो दिया घर घर मोदी में क्या हो रहा। हर परिवार में बेरोजगार बैठा है। जब हर घर में वोट है तो इस बार 240 पे कैसे रह गया? बेईमाना करके ही तो बैठा है, वरना ये जीत नहीं पाता। मतलब वो बेईमानी से जीते। बेईमानी से जीते। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ है किसान नेता हरेंद्र ताऊ जी। हरेंद्र ताऊ जी, नारे दिए जा रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा दिया गया था संसद भवन में भी, और लोग भी कह रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रहा है। क्या वाकई में वोट चोरी हो रहे हैं देश में लोगों के? बिल्कुल, इस देश में चोरी होने लगी। और सबसे बड़े अधिकार जो हमें संविधान ने दिया था, उस संविधान में दिए गए अधिकार को अगर कोई हमारे को चोरी करेगा तो हम उसे चोर भी ना कहें, अधिकार भी छीन लिया और चोर भी ना कहें, मारते भी हो, रोने भी नहीं दोगे। सबूत तो आप कुछ दे नहीं पाए कि वोट चोरी आपकी हो रही है। देखिए, सबूत तो पूरे देश को पता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, संसद के अंदर कहा है कि मैंने 18,000 जो हमारी वोट कटी हैं उनका विद एफिडेविट मैंने जमा किया। एक भी जवाब उसने नहीं दिया। और अगर ये सब झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता? अभी आपने देखा होगा, एक पत्रकार हैं जो बिहार गए थे SIR में, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पहले चुनाव आयोग ये कहता था पत्रकारों से कि भाई आप भी घूमिए, कहीं कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें बताना, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जो गड़बड़ी बता रहा है उसी को अपराधी बना रहे हो तुम। तो पीटते भी हो, रोने भी नहीं दे रहे हो जनता को, तो जनता क्या करेगी? ये ऐसा नारा है, एक बार नारा गूंजा था बहुत पहले पटना के गांधी मैदान से कि गद्दी छोड़ो जनता आती है। और अब बिहार के अंदर वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को दौड़ाया जा रहा है जनता के द्वारा। कि नारा दे रहे हैं मोदी जी के लिए। ऐसे नारे बहुत दिए गए हैं हमारे देश में। 1980 के दशक में राजीव गांधी के लिए भी नारे दिए गए थे कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। तो उस पर क्या हुआ? वो फेक निकला था नारा, बोफोर्स के टाइम में दिया गया था। तो वो फेक नारा निकला क्योंकि बोफोर्स में एक भी व्यक्ति को 11 साल से नरेंद्र मोदी बैठा है, एक भी व्यक्ति को अगर जेल हुई हो, इसी की CBI ने जांच कर करके उसको क्लीन चिट दी है। तो क्लीन चिट तो इसमें भी मिल रही है। कहाँ वोट चोरी हो रहा है आपका? क्यों वोट चोरी नहीं हो रहा? आप वोट देते हो ना। हाँ, तो आपका तो वोट नहीं कटा। संविधान उस तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वे पर लोग पहुंच गए कि हमारा नाम काट दिया, हमें मरा हुआ बता दिया। तो जिंदा आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, मुर्दा। इसे आप क्या कहोगे? ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, केवल सूखे आरोप है, कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। ना आप आयोग आप देखा है सबूत चुनाव आयोग में, ना आप दे पाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तलख टिप्पणी की कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी जो है विरोध जताने के लिए नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग में। वोट कटी मेरी, सुप्रीम कोर्ट को जाऊंगा मैं? गए ना सुप्रीम कोर्ट की, पता है एक एक वकील की कितनी फीस है? आम नागरिक के बस की फीस देनी है। और जो 10-12 लोग गए सुप्रीम कोर्ट,
उनके बारे में क्या टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने? उस पर वो जवाब नहीं है। इस देश के अगर एक नागरिक को भी आप वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हो तो वो सरकार की सभी सुविधाओं से वंचित हो जाता है। अभी कहा ना, आप वोटर लिस्ट उठाइए, कितने लाख लोगों का मकान नंबर 000 है। तो जो लोग छोड़ चुके हैं बिहार को, रोजी रोटी के लिए चले गए हैं दूसरे राज्यों में, दिल्ली में, हरियाणा में, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो उनके वोट तो कटने लाजमी है। इसमें कोई नया तो हुआ नहीं इस बार। क्यों? नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं और वोट डालते हैं गुजरात में। 11 साल से वो दिल्ली में बैठे हैं, फिर वोट गुजरात में कैसे डाल रहे हैं? बताइए आप। वो तो परमानेंटली छोड़ दिया बिहार उन लोगों ने, जो वहां के पलायन कर गए हैं लोग। आपको कैसे पता परमानेंट छोड़ दिया? अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि 20 साल से लेकर आज तक के जितने लोग हैं उनके नाम काटे हैं। अभी 6 महीने पहले उसने जो है अपनी जो सूची है वो संशोधित करी थी बिहार के अंदर, तो 6 महीने के अंदर जो 22 लाख लोग मर गए। 2003 में भी ऐसे ही SIR हुआ था, तब तो इतना हंगामा नहीं मचा था। SIR जब होता है करिए, SIR को कोई मना नहीं करता, SIR का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन चुनाव से 1-2 महीने पहले करोगे तो हड़बड़ाहट तो होगी, गड़बड़ियाँ तो होंगी। इतनी जल्दी कितने ऐसे कैसे पड़ जाएगा? 2003 और 2025 दोनों का मिलान करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 2003 2 साल में जा करके हुई थी और इसे तुम 2 महीने में कर रहे हो। लेकिन आरोप लग रहे हैं इंडिया गठबंधन पर, राहुल गांधी पर, कि ये जो विपक्ष है ये जो चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। अब इनके पास क्या है सबूत? सरकार के पास क्या सबूत है? सरकार से जवाब देना, सरकार बताए ना कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की है, कौन करता है? यही लोग तो करते हैं। प्रधानमंत्री बैठता है, गृह मंत्री बैठता है और एक विपक्ष का नेता बैठता है, 2-1 से कर देते हैं। तो विपक्ष का नेता तो बैठे या ना बैठे, विरोध करे या ना करे। अमित शाह के साथ ये जो आज तुम्हारा चुनाव आयुक्त बना बैठा है, ये अमित शाह के साथ कितने साल से उसका सेक्रेटरी वगैरह क्या क्या रह के गया, कितने सालों से रह रहा। उनकी बेटी नोएडा में गौतम नगर DM है, तो लोगों ने उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया कि आपके पिताजी जो हैं चुनाव में जो है गड़बड़ी कर रहे हैं बिहार में। तो उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बंद कर दिया है, जो गौतम बुद्ध नगर DM है, चुनाव आयुक्त की जो बेटी हैं। तो आप तो सभी को निशाना बना रहे हो, किसी को छोड़ ही नहीं रहे हो। हमने किसी को भी नहीं बनाया। अभी आम जनता है अपनी बात निकाल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मेरे की बौखलाहट तो नहीं है विपक्ष की। मेरे मुख से आपने कोई शब्द सुना क्या किसी के? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको कोसते हैं। वो कोसेंगे तो जवाब वो देंगे, क्यों कोस रहे भाई? मैं क्यों कहूँ? मैंने तो नहीं तुम्हें बताया कि गौतम बुद्ध नगर की जो है DM उसकी बेटी है। मैंने तुम्हें कब बताया कि सहारनपुर में जो DM है वो इसका दामाद है? अरे वो अपने सर्विस कर रहे, वो अलग चीज है। पता नहीं झूठे आरोप हैं आपके ये। आप साबित करो, FIR दर्ज करो, आप जेल में डालो। विपक्ष साबित नहीं कर पाया है। हम साबित कर रहे हैं ना। 18,000 जो अखिलेश जी ने वो दिए एफिडेविट के साथ, वो बताए, और ये भी एफिडेविट के साथ दे। जब हाथ से वोट गिनी जाती थी, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब शाम को 5 बजे नंबरिंग आती थी कि इतने % वोट पड़ा। सुबह के 5 बजे से पहले पूरा बता देते थे कि इतने % वोट पड़ा। आज क्यों नहीं बता रहे? 5 बजे कुछ और बताते हो, 7 बजे कुछ और बताते हो, 10 बजे कुछ और बताते हो, और 4 दिन 6 दिन 11 दिन बाद तुम कुछ और बता देते हो। ये क्या है? ये तुम्हारी विश्वसनीयता पर सवाल है। लेकिन पहले तो बूथ लूट जाते थे, बॉक्स लूट जाते थे, वो तो सब अब खत्म हो गया ना यार। पहले हमारे पिताजी के पैर में जुत्ती नहीं थी, नंगे पैर घूमते थे। आज हम चप्पल पहनते हैं, जूते। सुधार हुए हैं बड़े पैमाने पर। कहाँ सुधार हुए हैं? चुनाव आयोग जाकर के नतमस्तक हो तो सुधार है। ये गुलामियत की निशानी है। देश में चुनाव आयुक्त हुआ था सिर्फ एक, जिसका नाम था TN शेषन। राहुल गांधी रोज पत्रकारों से बात कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री से करा दे एक दिन पत्रकारों से बात, अगर हिम्मत है तो। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में अपनी यात्रा के दौरान जिन लोगों से बात करी कि इनके वोट कटे हुए हैं, बाद में जांच की गई तो उनके तो वोट हैं वोटर लिस्ट में। तो वो फर्जी अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में। करके तेरे पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मेरा वोट कट गया। तुम यही तो बात कह रहे हो कि मेरे पास हरेंद्र आया था, उसका वोट कट गया। झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर? वो बोल रहा जो लोग हैं,
ये तो वोट है लिस्ट में, वो फर्जी जो है अपना वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मेरा वोट नहीं है, उनके वोट मौजूद है लिस्ट जो में। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो जिंदा है, मर गए? नहीं, जो जिनके साथ में राहुल गांधी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? इस देश के जिंदा वोटर लिस्ट में मरे हुए व्यक्ति तो गए थे। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या किया? डुप्लीकेट कट जाएंगे, वो सब जुड़ जाएंगे। वो क्यों? जो तेरा जुड़ गया मेरा बाद में जुड़ेगा, तो हर आदमी जिसके वोट कटते रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा? है भारत के नागरिकों पर इतना पैसा? रोटी जो जिस देश की जनता 5 किलो अनाज पर जीती हो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या? तो ये तो काम चल रहा है ना कि काम के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अगर हमें हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना तो फिर सरकार किस काम की है? सुप्रीम कोर्ट से क्यों डर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट से इसलिए डर रहे हैं कि वहां फीस इतनी है वकीलों की। अच्छा, कौन दे देगा? कितने कितने लाख रुपए लेते हैं वकील, वो कौन देगा? तो वोट चोरी हो रहा है। मेरा अधिकार है। ये भारत के वोटर को आप जो है उससे क्यों नहीं जोड़ते आधार कार्ड से? भारत के अंदर 145 करोड़ जनता है और हम पे सब पे आधार कार्ड है। हिंदुस्तान के एक आधार कार्ड पे दिखा दे जिस पे मकान नंबर 0 हो, एक आधार कार्ड। जब हिंदुस्तान के किसी आधार कार्ड पे 0 नंबर नहीं है तो फिर हमारी वोटर लिस्ट पे हमारा मकान नंबर 0 कैसे है? बताओ, जवाब दो, क्या है फिर? मैं कह रहा हूं राहुल गांधी गलत बोल रहा, तुम बताओ ना सही क्या बोल रहे? कुछ लोग कह रहे हैं कि तो बिहार में भी ये किया जा रहा है SIR, बंगाल में होएगा, पूरे देश में फिर ऐसे ही होगा। क्यों चुनाव के वक्त क्यों करते हो? तुम करो, मैं मना कर रहा हूं SIR को करिए, लेकिन एक समय निश्चित करिए कि इस समय से इस समय तक चलेगा। लेकिन मोदी जी को जिस तरह से पुकारा गया, जैसे वो एंट्री करते हैं सदन में, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे जो लगाए गए हैं, ये एक तो लोकतंत्र का ये एक मजाक नहीं बना दिया विपक्ष ने? लोकतंत्र को किसने गाली दी है? अगर कोई चोर होगा, प्रधानमंत्री को वोट चोर बोल रहे हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री को वोट चोर। बड़ी मिर्ची लगी पत्रकार महोदय, बहुत मिर्ची लगी। वो भी तो देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री था, राजीव गांधी। राजीव गांधी, वो भी तो देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री था। आयोग में जाए कहाँ जब आयोग सुनता नहीं है? क्या आपके यार जब तेरा गुलाम बैठा हुआ है आयोग में तो वो मेरी कैसे सुन लेगा? आयोग में गए ना, गया है। उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक पार्टी गई है, अखिलेश यादव गए हैं, 18,000 एफिडेविट के साथ उन्होंने बताया है क्या कार्रवाई की। अंधा है चुनाव आयोग? आंखें नहीं है कि उसको दिखाई नहीं दिया मीरापुर का चुनाव कैसे हुआ बंदूक की नोक पे? उसे दिखाई नहीं दिया कुंदरकी का चुनाव कैसे हुआ? उसे दिखाई नहीं दिया संभल का उपचुनाव कैसे हुआ? उसे दिखाई नहीं दिया अयोध्या में उपचुनाव कैसे हुआ एक सीट पे? जब गड़बड़ी नजर आ रही है, ऐसी आशंका है विपक्ष को कि चुनाव में वोटों की हेराफेरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, तो विपक्ष जो है बहिष्कार क्यों नहीं कर देता है चुनाव का? क्या बिहार में बहिष्कार करने से क्या होगा? बताइए क्या होगा बहिष्कार करने से? बदनाम करेंगे आप बहिष्कार चुनाव आयोग को। कौन कह रहा बदनाम कर रहे? सत्यता देश की जनता को बता रहे हैं। जब सबूत दे नहीं पा रहे, जब फिर बात सबूत की बात कर रहे हैं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, एफिडेविट के साथ कह रहा हूं। 18,000 एफिडेविट दिए हैं, वो सबूत नहीं है? क्या सबूत चाहिए आपको? नहीं, बिहार की बात कर रहे हैं हम। अरे यार, बिहार और उत्तर प्रदेश हो, ये भारत का नहीं है। चुनाव आयोग तो एक ही है, बिहार का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। एक ही चुनाव आयोग है। दिया ना, जवाब दो उस पर, क्या कार्रवाई करी? कुछ पत्रकारों ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किए थे, उन सवालों को जवाब नहीं दिए उसने। लेकिन मोदी जी तो चौकीदार हैं देश के, उनको आप चोर कैसे बोल सकते हैं? तो अगर चौकीदार है तो इतने देश से पैसे ले लेके भाग कैसे गए? बता दो ना। मेहुल चोकसी और जो है वो विजय माल्या कैसे भाग गए इस देश से? चौकीदार अगर, जब चौकीदार सो रहा हो, ऐसो आराम में लौट रहा हो, तो चौकीदारी कर किसकी रहा? देश लूट रहा है, चौकीदार सो रहा है, तो इसलिए देश की जनता कह रही है कि चौकीदार ही चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल है, आरोप थोड़ा ही है, साबित कर रहे हैं हम तो। जब तुम एक वोटर का, अगर आपने वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया या उसे मृत घोषित कर दिया, अगर मुझे मृत घोषित कर दिया तो मेरे पास जो 1 बीघा जमीन है चाहे 10 बीघा जमीन है, मैं उससे वंचित हो गया। जो घर है उससे वंचित हो गया, तो बच्चों के नाम चला गया। अब मुझे मरे हुए को साबित मुझे करना है, और ऐसे केस में दिखा दूंगा जो बेचारे चप्पल घिस गई,
लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को ये साबित करने में कि मैं जीवित हूँ। और वो क्या करेंगे जिनको जीवित को मृत घोषित कर दिया। अगर मेरी वोट कट जाती है तो मैं सरकार की सभी सुविधाओं से वंचित हो जाऊंगा। मेरी अगर वोट कट गई तो मैं भारत का नागरिक नहीं बचा। लेकिन वो तो आपके नेताजी पे आरोप लगा रहे हैं कि टोटी चोर जो है आरोप लगा रहे हैं फर्जी। देखिए, वो उनका काम है। तुम नेताओं को खूब कोसो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने अधिकारों से मतलब है, और हमारे अधिकार हैं, हमारा संविधान में दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है कि हम जो हैं अपनी वोट के बारे में बात कर रहे हैं। आप सवालों को घुमाओ मत। अगर वो टोटी चोर था तो इस 8-9 साल से 10 साल से भारत में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है, FIR दर्ज करा के उसको जेल क्यों नहीं भेजा? तो फिर ये साबित करो ना। तो फिर कौन है झूठा, कौन है? अखिलेश यादव ने 18,000 विद एफिडेविट के दिए हैं और वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है और चौकीदार उसमें सहभागिता दे रहा है। तो इसलिए गद्दी छोड़ो के जनता आती है, और इसी का एक परिणाम है कि बिहार में मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है जनता के द्वारा। और ये जनता अभी बिहार के अंदर है, पूरे देश के अंदर आएगी। आप जिस दिन वो देखोगे ना कि अब जो बेरोजगारी बढ़ेगी, तब आप पता चलेगा।